वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। शिक्षा का नया सत्र शुरू हो रहा है और जब शिक्षा का नया सत्र शुरू होता है तो उन माता पिता के लिए एक दुविधा रहती है जिनके मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ाई की शुरुआत करनी होती है। अब वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा स्कूल चुना जाए जहाँ पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो खेल खेल में मन लगाकर पढ़ाई कर सके या उनको स्कूल जाने की आदत पड़ जाए, क्योंकि बच्चों में स्कूल के प्रति एक भय रहता है। लेकिन आज वो स्कूलें खुल रही है जिनमें बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें बच्चे रहना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। आज मैं एक ऐसे शिक्षा समूह की बात कर रहा हूँ, बाल भारती जो समूह है, उन्होंने एक शानदार स्कूल खोला आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। ब्लूमिंग माइंड्स, यानी जो खिलते हुए फूलों का गुलदस्ता होता है उस तरह से बच्चे होते हैं। अगर खिलते हुए फूलों को पानी दिया जाए तो वो खिल उठते हैं, वो बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। ठीक उसी तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, खेल खेल में उसको सिखाया जाए, तो वो एक ऐसा वृक्ष बन जाते हैं जो पूरे समाज को छाया दे। आज मैं आपको ब्लूमिंग माइंड स्कूल में लेके आया हूँ, जो कि बाल भारती इंटरनल स्कूल का ही एक यूनिट है और आज लोहारा गार्डन में इसका उद्घाटन होने वाला है। देखिए, पूरा जो कैंपस है इतना सुंदर सजाया गया है। बच्चे जहाँ भी देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि स्कूल की दीवारें तक बोल रही है। ये देखिए, बच्चे की नज़र जहाँ जाएगी उसको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखिए, बहुत सुंदर बच्चों के द्वारा बनाए गए, ये देखिए कागज़ के डेकोरेशन से ये प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको यूकेजी में लेके चलता हूँ, जहाँ से बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होती है। और मैंने अभी आपको एक कमेंट कहा था कि बच्चे जो हैं वो यहाँ आएंगे तो दीवारें भी बच्चों को पढ़ाएगी। देखिए, हर जगह आप देख रहे हैं कुछ न कुछ आपको देखने को मिल रहा है। बादल है तो बादल की आकृति बनाई गई है, उनमें दिखाया गया कि बादलों से हमें क्या मिलता है, क्या कुछ होता है। ये रेनबो बनता है, जैसे बादल होते हैं, बारिश के बाद में हल्की बूंदें आती है तो आसमान में रेनबो बन जाता है। तो चित्रों के माध्यम से ये महीने देखिए तो बहुत ही सुंदर। ये देखिए, पहली जो क्लास बच्चे की होती है वहाँ पर बच्चे को चाहिए कि ऐसा माहौल मिले कि बच्चा फिर स्कूल जाते समय रोए नहीं, वो ये कहे कि मुझे स्कूल जाना है। और अब जो है डिजिटल क्लासेज का ज़माना है, तो ये देखिए डिजिटल क्लासेज यहाँ पर हैं, स्क्रीन लगा है जिस पर बच्चे को रोचक कहानियाँ, रोचक चीज़ें दिखाकर पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा देखिए, ये खिलौने हैं। अब जैसे भी मैं रेमबो की बात कर रहा था, तो केवल स्क्रीन पर नहीं, बच्चे को ये चीज़ हाथ में दी जाएगी तो वो सीखेगा। हर चीज़ एक खिलौना है और खिलौने से बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होगी तो बच्चा बहुत ही मन लगा के पढ़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर टीचर्स जो पढ़ाने वाली है, मैडम नाम जानना चाहूँगा आपका। बिल्कुल, प्रियंका पारिक जी। तो बताइए कि इस क्लास में क्या खासियत रहेगी, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा? इस क्लास में सर पूरा लीड ऐप है। लीड ऐप के द्वारा जितना भी बच्चों को सिखाया जाएगा वो उसी से ही होगा, कि एक दिन में कितना कॉन्सेप्ट रहता है वही बताया जाएगा। आपको लगता है कि सुजानगढ़ में इस तरह का स्कूल कोई है? नहीं, पहला स्कूल सबसे है। पहला ये एक ही स्कूल है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि ये पहला स्कूल है जहाँ पर इस तरह का एक प्रयोग किया गया है, ताकि आपके जो खिलते बच्चे हैं, क्योंकि बच्चा एक फूल होता है, बच्चा कच्ची मिट्टी का एक घड़ा होता है जिसको चाय जैसे ढाला जा सकता है। और प्रयास रहेगा, क्योंकि नोपाराम जी मंडा जो है वो अनुशासन की एक मूर्ति कहे जाते हैं। सुजानगढ़ में पिछले 20 वर्षों से कार्य करें और उनके द्वारा इस स्कूल की स्थापना लोहारा गाड़ा पर की जा रही है। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल लेकर मैं आपका आया हूँ। नन्हे मुन्ने बच्चों का इस स्कूल, प्राइमरी स्कूल, बच्चे की प्राइमरी शिक्षा का स्तर कैसा हो, ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपके माइंड में है कि मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा स्कूल कैसे जाएगा, कैसे वो पढ़ेगा, क्या वो रोएगा, क्या वो स्कूल नहीं जाने के लिए कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर स्कूल में ले आए तो देखिए, अब मैं आपको यूकेजी में लेकर आया हूँ और टीचर तो बहुत अनुभवी हैं। मैं एक शब्द बार बार कहूँगा कि एक ऐसा स्कूल है जिसकी दीवारें बोलेगी, दीवारें पढ़ाएगी। देखिए, कहीं भी बच्चे की नज़र जाएगी तो उनको ये सब चीज़ें, और केवल इंग्लिश नहीं, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के कारण बच्चे हिंदी से दूर हो रहे हैं, हमारी मातृभाषा से दूर है। ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। ये देखिए कितना सुंदर है, और ऐसे ऐसे चित्र हैं जिनको बच्चा देखकर खुश हो जाएगा। और चाहे वो हमें ये कहें कि गणित की शिक्षा हो या हिंदी की शिक्षा हो, हर शिक्षा के लिए यहाँ पर दीवारें बोलेगी, ये स्क्रीन बोलेगा और ये खिलौने बोलेंगे। ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है।
तो मैडम से बातचीत करेंगे। हर रूम में आप देख रहे हैं जो शिक्षक पढ़ाने वाली, जो टीचर्स पढ़ाने वाली है वो खुद मौजूद है। तो मैडम बताइए कि इसमें क्या खासियत रहेगी, यहाँ पर किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा? इसमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए कि जैसे कि बच्चे जिस वे में हो, अगर वो रो रहा है तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। अगर वो रो रहा है तो उसको मतलब वो किस चीज़ के लिए रो रहा है, उसको पहले वो चीज़ दिलाई जानी चाहिए, फिर उसको पढ़ाने की कोशिश की जाए। अच्छी बात कही है, क्योंकि शुरुआत में बच्चा स्कूल जाता है तो वो रोता है, तो पहले उसको खुश कैसे किया जाए और फिर उसको उस हिसाब से शिक्षा दी जाए ताकि उसका स्कूल में मन लगे और वो अगले दिन रोए नहीं, मम्मी को कहे कि मुझे स्कूल जाना है। यूकेजी एलकेजी के बाद में मैं नर्सरी क्लास में पहुंच चुका हूं और ये देखिए मैंने एक चीज़ अभी तक नहीं दिखाई। देखिए हम बचपन में पढ़ते थे तो हमें दरियों पे बिठाया जाता था, लेकिन देखिए ये फर्नीचर देखिए एक बार, ये देखिए क्या बात है। हालांकि मेरे लिए बहुत छोटा है कि लंबाई भी मेरी ज़्यादा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरा बचपन अब क्यों नहीं आया जब इस तरह की शिक्षा का दौर शुरू हो चुका है। हम तो काफ़ी अभाव में पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन अब ऐसी स्कूलें मौजूद हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम स्कूल में हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि हम किसी खेल संस्थान में खेलने के लिए आ रहे हैं। विवेक दिखाएं एक बार, देखिए हर जगह फर्नीचर देखिए, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं। पहले एक बार देख लीजिए, देखिए ये फलों के जो चित्र हैं, फलों के नाम है, व्यक्ति के जो अंग हैं उनके नाम पीछे दिखाए गए, ABCD भी आप पीछे देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये देखिए हम दो महिलाओं को देख रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका? विद्या। विद्या जी क्या देखने के लिए आए हैं आप? हमारे बच्चे पढ़ते हैं, देखने आए हैं, नया रेनोवेशन हुआ है स्कूल का, वही अच्छा लगा देख के। अच्छा, पहले से बाल भारती इंटरनल स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रही है। अब ये नया प्रांगण बना है, हाँ। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर लगा। आपका क्या नाम है? सुमन। कैसा लगा सुमन जी आपको? बहुत अच्छा लगा स्कूल, हमारे बच्ची पढ़ती भी है इस स्कूल में जी, तो इसलिए देखने आए नई स्कूल कैसी बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंग्लिश मीडियम बाल भारती की इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले से लोहारागाड़ा में है, लेकिन प्राइमरी के लिए पूरा नया कैंपस नई बिल्डिंग में यहाँ पर शुरू किया गया है, जहाँ पर आप देखते हैं शानदार फर्नीचर के साथ में शानदार इंटीरियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो आपके बच्चों को निश्चित रूप से स्कूल की तरफ खींच के लाएगा। सुजानगढ़ के लोहारागाड़ा में आज ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। बाल भारती इंटरनल स्कूल की एक शाखा है। हर कक्ष में मैं देख रहा हूँ टीचर्स हैं जो एक प्रॉपर ड्रेस कोड में हैं। तो मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता जानू है। तो आप नर्सरी की शिक्षा देने वाले बच्चों को? हाँ जी सर। जी, तो बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि क्या नया यहाँ पर हो रहा है? सर बहुत कुछ नया है बच्चों के लिए। हमारे टाइम में जैसे अभी आपने बताया ऐसा कुछ नहीं था, वैसे जैसे आप सोच रहे हैं हमारा बचपन अब क्यों नहीं आया, वैसे हम भी यही सोच रहे हैं कि अब क्यों नहीं आया हमारा बचपन। चलो हमारे बच्चे यहाँ ये नई चीज़ देखने को मिल रही है, इतना अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा है मैम। कहा जाता है कि बच्चे के साथ बच्चा बनकर पढ़ाना पड़ता है, तो आप क्या उस तरह की भावना से करेंगे सब कुछ? जी सर, वो वैसे ही करते आए हैं, उस स्कूल में भी वैसे ही करते थे और आगे और भी अच्छा करेंगे, यही सोच। देखिए जज्बा देखिए कि पहले भी अच्छा करते थे और आगे और अच्छा करने का मन में मानस है। ये भावना जहाँ पर होती है वहाँ पर अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। अगर आप अपने बच्चे के लिए स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो सुजानगढ़ के बीच स्कूल सेंटर में बिल्कुल मध्य में लोहारागाड़ा में स्कूल बना है। हम चाहे नलियाबास की बात करें, चाहे चांदबास की बात करें, चाहे हम नयाबास की बात करें, चाहे भोजलाईबास नया बाजार की बात करें, उनके बीच सेंटर में ये स्कूल की स्थापना लोहारागाड़ा पे की गई है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं बच्चा क्यों नहीं हूँ, मैं उस दौर में क्यों पढ़ा जब कुछ भी नहीं था, केवल किताबें थी, पट्टी लेके जाते थे और एक जो मिट्टी का बर्ता होता है उससे हम पढ़ाई करते थे। कै खे गे गे, ABCD तो था ही नहीं, ABCD तो आया छठी क्लास में, लेकिन अब तो पहले जब आप LKG से शुरू करते हैं तब इंग्लिश शुरू हो जाती है। देखिए मैं इस खिलौने पे बैठ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं भी इस पे खेलूँ, मैं भी झूमूँ, मेरा बचपन काश लौट आए और मुझे ब्लूमिंग माइंड स्कूल मिल जाए और मैं वहाँ पर पढ़ूँ। देखिए बच्चा, मैं इतना सा था तब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सरकारी स्कूल में आज भी पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा है, लेकिन बच्चों को सुविधाएं अब प्राइवेट स्कूलों में मिल रही है। और आज बाल भारती इंटरनल स्कूल का ये जो नया यूनिट खुला है वो निश्चित रूप से सुजानगढ़ में धूम मचाने वाला है। बहुत बड़े बड़े कक्ष हैं, शानदार फर्नीचर है और बच्चों के खेलने के लिए खिलौने हैं। बच्चे निश्चित रूप से बहुत चाव से स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले हैं। विवेक दिखाएं किस तरह से बच्चे देखिए आनंद ले रहे हैं। ये देखिए ये जीप देखिए 4x4, क्या बात है। देखिए अब ये खिलौने कहाँ हैं, हम तो जब सावन में झूले होते तब बड़े बड़े खिलौने देखते थे झूलों में। अब देखिए बच्चों को, बेटा क्या नाम है आपका? चिराग पांड्या। अरे वाह चिराग, क्या बात है, बहुत मजा ले रहे हो गाड़ी का। यहाँ पढ़ोगे आप यहाँ पर? तो कहाँ पढ़ोगे? मैं उस स्कूल बाल भारती। अच्छा इसी के अब ये नया बन गया आपके लिए, तो मजा आएगा आपको उसमें बहुत।
हाँ। क्या बात है। बाल भारती में ही पढ़ रहे हैं, बाल भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो कि पहले पुरानी बिल्डिंग में है, उसका ये नया प्राइमरी से जो है वो सेक्शन यहाँ पे शुरू हो रहा है। और देखिए कितना मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहोगे अपने बच्चों से? इस स्कूल में आए सब बच्चे पढ़ने के लिए? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। देखिए उधर देखिए बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं, देखिए खूब झूम रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक देखिए, ये उधर देखिए, ये पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो आजकल इस तरह के जो खेल, साहसिक खेल है, रॉक क्लाइंब, तो उससे रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस देखिए यहाँ पर पकड़ के कैसे, तो यानी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बच्चों के लिए बेहतरीन शानदार। यू आर वंडरफुल, वंडरफुल बन जाएंगे बच्चे। देखिए ये देखिए बच्चा, बेटा क्या नाम है आपका? कामाक्षी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। हर बच्चे के मुख से एक ही चीज निकली, बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए साइकिलिंग हो रही है यहाँ पर, क्या बात है। देखिए, और विवेक इधर देखिए क्या उछल कूद हो रही है। देखिए ये उम्र ऐसी है जहाँ पर उछल कूद करने की पूरी छूट होती है। हमारी जो उम्र हो चुकी है उसमें हम उछल कूद नहीं कर सकते। अगर उछल कूद करेंगे तो लोग हंसेंगे, लेकिन ये अगर नहीं करेंगे तब लोग रोएंगे कि हमारे बच्चे उछल कूद क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खूब खेले, खूब खुश रहे, खूब अच्छा पढ़े, तो निश्चित रूप से आपको ब्लूमिंग माइंड्स जो स्कूल का आज सुजानगढ़ के लुआरागाड़ा में उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पर बिना सोचे अपने बच्चे का एडमिशन करवा देना चाहिए। दोस्तों आप YouTube खोलकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक वर्ष के बच्चे डांस करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। हर माता पिता अपने बच्चे का जो टैलेंट है वो सोशल मीडिया पे डाल देता है, स्टेटस पे डाल देता है। और अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पर इस स्कूल में लाते हैं तो यहाँ पर डांस के लिए एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, जहाँ पर पूरे म्यूजिक सिस्टम के साथ आपका बच्चा खूब डांस करेगा, खूब खेलेगा, खूब मस्ती करेगा, और मस्ती मस्ती ही बच्चे पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल आधुनिक थॉट है, और आधुनिक पद्धति भी यही कहती है कि ऐसे स्कूल में आपके बच्चे को डाला जाए जहाँ पर बच्चे को हर वो सुविधा मिले जिसकी इसको आवश्यकता होती है। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे, खिलौने पढ़ाएंगे, स्क्रीन पढ़ाएगा और दीवारें पढ़ाएगी। मैं बार बार कहूँगा, देखिए समय ऐसा आ गया है, अगर बच्चा रो रहा है तो उसको मोबाइल चाहिए, बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल चाहिए, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसको मोबाइल चाहिए। यानी मोबाइल नहीं घर का मालिक बन गया। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें सिनेमा है। कोई कार्टून फिल्म देखता है या कोई फीचर फिल्म देखता है, तो यहाँ पर एक थिएटर बनाया गया है बच्चों के लिए, जो एक विशेष सत्र हर दिन बच्चों के लिए एक खास मूवी जो बच्चों को ज्ञान देने वाली, शिक्षा देने वाली, मनोरंजन करने वाली है, वो बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगी। शानदार थिएटर देखिए, यहाँ पर मेगा स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है, और इस स्क्रीन के माध्यम से बच्चों को शिक्षाप्रद फिल्में दिखाई जाएगी, जो बच्चों का मनोरंजन तो करेगी, अच्छा ज्ञान भी बच्चों को देगी। और देखिए एक थिएटर में जिस तरह का फर्नीचर होना चाहिए, देखिए बच्चे सब यहाँ पर बैठे हैं और आराम से यहाँ पर बैठिए और मूवी का मजा लीजिए। क्या बात है, मैं तो सही कह रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक ही आ रहा है कि काश मैं भी बच्चा होता और मुझे भी ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल में एडमिशन मिल जाता, मैं भी यहाँ पर खूब मस्ती करता, और काश मेरा बचपन लौटा ही। देखिए पीछे देखिए बच्चे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखिए सब बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आरवी पारी। कौन, अभी कहाँ हो आप? सामने क्या लगा है यहाँ पर? टीवी। अरे वाह, थिएटर में फिल्म देखने के लिए आए हो। स्कूल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है? अश्विनी। अरे वाह अश्विनी, अभी मूवी देख रहे हो आप? हाँ। अरे वाह, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? नर्सरी। नर्सरी में। तो स्कूल आपको ये कैसा लगा जहाँ पर आप नई बिल्डिंग में आए हो? अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए कितना प्यारा बोलते हैं बच्चे, और ये देखिए सब यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि आपके दिमाग में कोई उलझन है कि हम बच्चे को कौन सी स्कूल में डालें, तो बेस्ट ऑप्शन है लुआरागाड़ा में ब्लूमिंग माइंड्स। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल जो है वो प्ले ग्रुप से क्लास 5 तक की है, और अगर इस दौरान आपको अच्छी स्कूल की तलाश है तो निस्संदेह बेहिचक आप यहाँ स्कूल में बच्चों को ला सकते हैं, क्योंकि हर सत्र में मैं कोई ना कोई ऐसा स्कूल आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपके दिमाग की जो दुविधा है दूर हो जाए। घर बैठे आप देख लें कि हमें कौन सा स्कूल जाना चाहिए। और ख़ास तौर से एक ऐसा शिक्षा समूह है बाल भारती, जिसने पूरे चूरू जिले में शिक्षा की धाक जमा रखी है। खासतौर से नोपाराम जी मंडा को अनुशासन का गुरु कहा जाता है, और अगर बच्चा सुरक्षित हो, अनुशासित हो, ये आज के लिए सबसे जरूरी। शिक्षा से ज़्यादा संस्कार आज के लिए महत्वपूर्ण है, और उस मामले में स्कूल सबसे बेहतर है। अभी मैं कह रहा था कि स्कूल की दीवारें पढ़ाती है, लेकिन मैं तो कहूँगा स्कूल की जो सीढ़ियाँ हैं
वो भी पढ़ाती है। और अगर बच्चा स्टेप बाय स्टेप यानी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े और अच्छी शिक्षा उसको मिल जाए। देखिए विवेक दिखाएं एक बार कि सीढ़ियों पर भी जब बच्चा चढ़ेगा तो उसको भी यहाँ पर इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, हमें खुश रहना चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, हमें किसी का अभिवादन कैसे करना चाहिए, ये देखिए सीढ़ियों में भी लिखा हुआ है। दूसरों की सहायता करनी चाहिए, ये भी सीढ़ियों में लिखा है। यानी स्कूल की सीढ़ियाँ भी बच्चों को सीख देने वाली है, पढ़ाई करवाने वाली है। आज का सबसे बड़ा रोग है मनोरोग, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। हम नित्य अखबारों में पढ़ते हैं कि फलाने बच्चे ने सुसाइड कर लिया। एक समय था जब भी कैरियर क्लासेज के बच्चे सुसाइड कर रहे थे, लेकिन अब तो प्राइमरी के बच्चे भी पढ़ाई में इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वो भी अपने जीवन लीला खत्म कर देते हैं। लेकिन ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल में एक ऐसा यहाँ पर क्लास तैयार किया है जिसमें म्यूजिक सिखाया जाएगा। और कहा जाता है कि म्यूजिक सबसे बेहतरीन थेरेपी वर्ड की है जो आपको मनोरोग से निकालती है। शानदार, एकदम बेहतरीन। जितने भी देखिए ये हमारे शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं वो सब यहाँ पर हैं। और जिस तरह से मैं यहाँ पर म्यूजिक सुन रहा हूँ, लग रहा है कि जो टीचर हैं वो भी काफ़ी अनुभवी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी कुमार है। हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो संगीत है वो नन्हे मुन्ने बच्चों को तनाव से निकालने में कितनी महत्वपूर्ण है? क्या कौन सी पद्धति से आप इन बच्चों को सिखाएंगे? संगीत से बच्चा बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट महसूस करेगा। उसमें क्या है कि संगीत से बच्चा जो प्ले मेथड से बच्चा सीख पाएगा, जो एक्टिविटी होगी संगीत के माध्यम से सीख पाएगा बच्चा वो। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हारमोनियम है, तबला है। भैया थोड़ा तबला बजाएं। देखिए ये वो संगीत इंस्ट्रूमेंट हैं जो निश्चित रूप से आपको तनाव से निकालते हैं। और देखिए एक युवा है, बजाएं थोड़ा सा। दोस्तों मैंने पिछले 15 मिनट में जो मेहनत की है उसकी थकान पूरी थोड़ी से संगीत से चली गई। ये वास्तविकता, ये सच्चाई है। और अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में डालेंगे, निश्चित रूप से रहे कि बच्चा तनाव में आ ही नहीं सकता। चाहे उसको यहाँ के खेल तनाव से निकाले, यहाँ का वातावरण तनाव से निकाले, यहाँ के टीचर्स तनाव से निकाले, या यहाँ का संगीत तनाव से निकाले, आपका बच्चा तनाव में रहे ये हो ही नहीं सकता। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल की ये सबसे बड़ी खासियत है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। बच्चों देखिए ये शिक्षा की नई पद्धति है जो निश्चित रूप से बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करती है, स्कूल में आमंत्रित करती है। दोस्तों बच्चे बहुत क्रिएटिव माइंड होते हैं। बच्चे के दिमाग में हर समय खुरापात रहती है। अब आप उसका यूज कैसे करते हैं आप पे डिपेंड करता है। बच्चे बदमाशियां करता है, मारपीट करता है, बच्चा डांस करता है, या बच्चे घर में जो कागज़ पड़े हैं, बच्चे जो वेस्टेज चीज़ें पड़ी हैं उनको तोड़ फोड़ के कुछ बना रहा है, यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को किस रूप में देखते हैं। स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास यहाँ पर जो बनाई गई है ताकि आपके बच्चे में दिमाग में जो भी चल रहा है उसका शिक्षा में कैसे यूज किया जा सकता है। मैं कक्ष में आपको लेकर चलूँगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी पोतियाँ जो है खुद इस तरह की चीज़ें बनाती है। और ये कहाँ से सीखती है? स्कूल से सीखते हैं। देखिए अगर बच्चा आपके घर में इस तरह की कोई चीज़ बनाता है, आप इसको दीवार पे लगा देते हैं तो बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ने वाला है, वो फिर और चीज़ें बनाने लगेगा। ऐसी चीज़ें बनाते बनाते बच्चे बड़े बड़े प्रयोग करने लग जाते हैं। और आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि 10-12 साल के बच्चों ने ऐसे आविष्कार कर दिए जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन बच्चों की ये जो है ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट है वो यहाँ पर सजाए गए। छोटी छोटी कलाकृतियाँ बच्चों ने बनाई है। मैडम क्या नाम आपका? सुनीता प्रजापति। हाँ, सुनीता बताइए कि ये जो क्लास आपने की है तो यहाँ
पर बच्चों को क्या क्या सिखाया जाएगा, किस तरह से उसके माइंड का यूज किया जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे एज ए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर ही हूँ, और यहाँ पे बच्चों को स्टडी के अलावा वेस्ट मटेरियल है या उनका जो भी हॉबी रहेगा कि मैं इस चीज़ में मतलब बहुत बेहतर हूँ, वो उसको निखारा जाएगा। पेपर क्राफ्टिंग है, क्ले आर्ट है, कुछ भी मतलब जो भी है बच्चे का हुनर है वो निखर के ही आएगा। बिल्कुल, बच्चे का हुनर निखर के आएगा। और आपके घर में जो यूजलेस चीज़ें हैं जो आपको फेंकनी पड़ती है, अगर बच्चों को आप दे देंगे तो फिर बच्चे देखिए ये सब तैयार करेंगे। और कोई भी माता पिता अगर बच्चा कुछ बनाता है, कोई चित्र बनाता है या कोई कलाकृति बनाता है, तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। उनको लगता है कि रियल में मेरे बच्चे में कोई टैलेंट है। लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, अच्छे स्कूल की आवश्यकता होती है। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल में आपके बच्चे की हर कला को निखार कर उसको एक परफेक्ट जो है वो बालक तैयार किया जाएगा, जो फ्यूचर का एक हीरो बनेगा। आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सी कलाकृतियाँ विवेक दिखाई यहाँ पर। देखिए इधर ये तोता है, इधर ये फूल है, ये देखिए ये सब जो पेपर्स हैं बच्चों ने ये सारी चीज़ें बनाई है। क्योंकि बाल भारती की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल पहले से चल रही है, बस एक नई बिल्डिंग, एक नई थॉट के साथ आधुनिक तरीके से बनाई गई है, जहाँ का फर्नीचर बहुत खूबसूरत है। खेल है, ये देखिए ये सब खेल होते हैं, बच्चे फेंकते हैं इसको और ये किस तरह से इसमें जाके गिरता है। तो ये सब चीज़ें, ये देखिए ये पहली क्लास है, देखिए यहाँ से बच्चे की पढ़ाई अलग दिशा में चली जाती है। फर्नीचर दिखाएं विवेक, फर्नीचर शानदार, दीवारों की चित्रकारी शानदार, और डिजिटल क्लासरूम है। प्रत्येक क्लासरूम डिजिटल है, यानी टीवी के माध्यम से आपको, एलईडी के माध्यम से आपके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ये देखिए ये बाल भारती की गतिविधियाँ हैं जो वीडियोस आप देख रहे हैं यहाँ पर। और वैसे भी आप एसएन सुधा के माध्यम से बाल भारती के वीडियोस देखते ही रहते हैं। देखिए ये बाल भारती के ही ये कवरेज है जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये शानदार शानदार जो कार्यक्रम होते हैं बाल भारती इंटरनल स्कूल के, वो हम आपको हमेशा दिखाते रहते हैं। तो बाल भारती चूरू जिले का सबसे बड़ा शिक्षा समूह है, जिसकी एक नई शाखा यहाँ पर ब्लूमिंग माइंड्स के रूप में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर खोली गई है। अब हम क्लास सेकंड में पहुँच चुके हैं। ये देखिए रूम देखिए यहाँ के, अक्सर स्कूलें खोल ली जाती है और स्कूल के कमरे जो छोटे छोटे होते हैं, बच्चों को घुटन महसूस होती है। सबसे बड़ी ज़रूरत है आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, और स्वास्थ्य तभी अच्छा रहेगा जब स्कूल पूरा खुला वातावरण होगा। देखिए ये जो स्कूल है मैं आपको दिखा दूँ, ये कहाँ है, मैं आपको ये इसलिए इस खिड़की को खोल रहा हूँ। ये देखिए ये लुहारा गाड़ा है जहाँ पर गिंदड़ हुआ करती है, देखिए, और हरियाली यहाँ पर देखिए। मैं हर चीज़ वो आपको दिखा रहा हूँ जो निश्चित रूप से आपके बच्चे के लिए बेहतरीन है। और अब आप सोचेंगे कि छत पे कहीं गार्डन होता है क्या? है बिल्कुल। ये देखिए ये गार्डन देखिए। मैं इस पर नहीं बैठूंगा क्योंकि ये बच्चों का है, लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत है। मैडम कह रही है बैठ सकते, इतना मजबूत है। आज तो मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। अरे वाह, बोलिए अब सोचिए आप कि अगर मैं इस झूले पे बैठ सकता हूँ तो कितना मजबूत होगा, जबकि ये बच्चों के लिए है। लेकिन प्रिंसिपल मैडम ने कहा नहीं आप बैठ सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ भरोसे की तैयार की है ताकि बच्चों के साथ किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। देखिए विवेक दिखाएं आपको, ये सारे ये पार्क बनाया गया, देखिए ये देखिए पूरा पार्क है, विवेक दिखाएं। और ये इधर देखिए, ये देखिए पौधे लगाए गए हैं, हर चीज़ बच्चे को सीख देगी। ये लोअर गार्डन। अब बताइए सुजानगढ़ में कौन सा स्कूल है जो इतना खुले वातावरण में। ये देखिए तोलियासर भैरू जी मंदिर उधर आप देख रहे हैं, उधर गणेश जी का मंदिर है, शिवालय है, जाखड़ परिवार के द्वारा बनाया है। तो इससे बड़ा मैदान तो सुजानगढ़ कहीं नहीं है। तो ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है। और निश्चित रूप से अब तो आपको कोई संदेह नहीं रह गया होगा कि एसएन सुधा ने आज जो वीडियो आपके लिए बनाया है वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कोई क्लासरूम आपको अंग्रेजी की शिक्षा दे रहा है, कोई क्लासरूम आपको हिंदी की शिक्षा दे रहा है, कोई क्लासरूम आपको गणित की शिक्षा दे रहा है, तो कोई क्लासरूम आपको भूगोल की शिक्षा दे रहा है। और हर कक्ष को डिजिटलाइज किया गया है, बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं। और ये देखिए स्कूल के वीडियो ही चल रहे हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं जो इसी स्कूल के वीडियो चल रहे हैं। और कुछ देर के बाद में आप इसी वीडियो को देखेंगे जो आपके बच्चे के लिए एक नई चीज़ लेकर आ रहा है। एक प्रसिद्ध वाक्य है, इंसान का सबसे अच्छा मित्र किताब होती है। बच्चे की सबसे अच्छी मित्र किताब होती है, जो उसको सिखाती है, हर समय उसके साथ रहती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर आप बच्चे के बैग में किताबें देखते तो घर में भी किताबें होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं ब्लूमिंग माइंड्स में शानदार लाइब्रेरी है बच्चों के लिए। ये देखिए जहाँ पर वो किताबें, वेलकम टू द लाइब्रेरी, और देखिए सब
ये केवल वो किताबें नहीं है जिनमें कार्टून चित्र हो, बच्चों को सीख देने वाली। अभी मैंने एक शब्द कहा था कि इंसान का सबसे अच्छा मित्र क्या होता है? किताब। ये देखिए, सच्चे मित्र कैसे होने चाहिए, इसमें इस तरह की कहानियां हैं और चित्रों के माध्यम से। ये देखिए, हर कोई भी किताब खोल के दीजिए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या है, ये सब चीज़ें पीछे देख लीजिए आप। सूर्य, अक्षय ऊर्जा का स्रोत, वास्तुनिष्ठ, हर तरह की शिक्षा की यहाँ लाइब्रेरी में बच्चों को। और शानदार लाइब्रेरी में कह सकता हूँ कि किसी भी प्राइमरी स्कूल में सुजानगढ़ में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं बनी है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत वीडियो जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपके घर में नन्हे बच्चे हैं, यानी खिलते हुए पुष्प हैं, खिलते हुए फूल हैं, जिनको ब्लूमिंग कहते हैं, और ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल लोहारागाड़ा सुजानगढ़ में बाल भारती समूह के द्वारा खोली गई है। और इस समय हमारे साथ प्रिंसिपल मैडम हैं, उनसे प्रीति जहांगीर जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं, इतने सुंदर स्कूल की स्थापना और इसका उद्घाटन हो रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या खास यहाँ के लोगों के लिए आप लेकर आए यहाँ पर? सर, जैसा कि आप सबको पता है, नोपाराम जी सर ने पहले से 2-3 ब्रांचेज और खोल रखी है। उनका ये एक नया मूव है जो छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से लेके 5th क्लास के लिए हमने रखा है। इसमें लर्निंग विद एक्टिविटी, लर्निंग विद फन, इस बेस पे हमने स्कूल खोला है। स्कूल तो सब जगह है, सब अपना बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन हम एक नए थॉट के साथ चलना चाह रहे हैं। इसमें हमने नर्सरी क्लास से लीड क्लासेस करके उनसे कोलैबोरेट किया है, जिनके थ्रू ही हमारे पास बुक्स आएगी। सारी लर्निंग पैनल्स आपने देखे, सारी क्लासेस में एक्टिविटी बेस्ड सब कुछ रखा हुआ है। पैनल्स के थ्रू पढ़ाई कराई जाएगी। स्टाफ के पास, सबके पास अपना एक टैब होगा, जिसके थ्रू सारा कोर्स, सारे जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ होगी वो पेरेंट्स को हैंड टू हैंड भेज दी जाएगी सर। और जैसा कि आपने अभी पूरे स्कूल का विज़िट करवाया, हमने हर एक रूम इसी हिसाब से रखा है कि बच्चे जहाँ भी जाएं, जिस भी रूम में जाएं, बच्चे को हर दीवार पे, हर जगह एक नया थॉट मिले, नई लर्निंग, देखते देखते बच्चा सीखे। इसी थॉट के साथ हमने इस स्कूल की स्थापना की है सर। पेरेंट्स को टेप दिया जाएगा? नहीं सर, पेरेंट्स को बच्चे के पास रहेगा, टीचर्स के पास एक टैब रहेगा, पेरेंट्स को एक ऐप दी जाएगी जिसमें बच्चे की सारी अपडेट दी जाएगी। जी सर, बच्चा कब स्कूल में एंट्री करता है, बच्चा कब स्कूल से जाएगा, उनके घर पर सारी अपडेट पेरेंट्स के पास हैंड टू हैंड चली जाएगी सर। मैडम, जिस एज में आप हैं, लगभग देखने में आता है इसी एज में घर में छोटे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल के लिए, तो कितनी, आपको क्या लगता है, कितनी दुविधा रहती है पेरेंट्स के लिए अच्छे स्कूल को ढूंढने की, और क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए इसके लिए, कैसा स्कूल होना चाहिए? सर, ये तो मेरे भी बेटा है, तो मैंने भी उसकी स्कूलिंग भी मैंने दूसरी जगह से करवाई है। आज ही नया स्कूल बना है, तो सबसे पहले उसका ही रहता है, मम्मा मैं आपकी स्कूल में जाऊंगा। मैं उसको भी यहाँ लाऊंगी सर। पेरेंट्स का रहता है, पेरेंट्स का व्यू रहता है कि हमारे बच्चे जाए, छोटे बच्चे, जो मदर टीचर होनी चाहिए। मदर टीचर बच्चे की कैसे केयर करती है वो और अदर स्टाफ नहीं कर सकता सर। मदर टीचर्स, हर क्लासेस में मदर टीचर्स दी गई है जो बच्चे को अपने बच्चे के जैसा पालती है सर। बिल्कुल, ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि गतिविधियाँ होती रहती है, ऐसे इनकी टीम आती रहती है। लेकिन देखिए, लास्ट कमेंट मुझे अच्छा लगा कि मदर टीचर दी जाएगी जिसमें मातृत्व का भाव हो, हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के ट्रीट करे, उसको इस तरह से पढ़ाए तो बच्चे को भी लगेगा कि मैं घर में हूँ। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि दीवारें पढ़ा रही है, स्क्रीन पढ़ा रहा है, यहाँ की सीढ़ियाँ पढ़ा रही है, और टीचर्स तो अनुभवी हैं, और साथ में इस विद्यालय का एक ऐप रहेगा जो यहाँ पर गतिविधियाँ हो रही है, पेरेंट्स के पास तुरंत पहुँच रही कि आप बच्चे ने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या खेला, सब गतिविधियाँ पेरेंट्स के पास पहुँचने वाली है। ये बिल्कुल नया प्रयोग सुजानगढ़ में है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ये वीडियो पूरा आपने देखा है तो आपको अपने बच्चे को इस स्कूल में लाना ही होगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से बाल भारती अगर कुछ लेकर आता है तो शिक्षा के जगत में सुजानगढ़ में एक क्रांति बन जाता है, और ये विद्यालय भी एक क्रांति लेकर आ रहा है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। इनके पावन सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। परम पूज्य सिद्धेश्वरानंद जी वेदांताचार्य जी महाराज का पावन आगमन हो चुका है। शाला श्रद्धाम से परम आदरणीय बुधवारी जी पुजारी भी पधारे हैं। ये देखिए, गुरुकुल सालासर से वेद पाठी बटुक ब्राह्मण भी पधारे हैं। विद्यालय के डायरेक्टर नोपाराम जी मुंडा सभी का स्वागत करें, महाराज जी से आशीर्वाद दे रहे हैं। बाल भारती समूह के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, मैं इस समय आपको सुजानगढ़ के लोहारागाड़ा का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज बाल भारती समूह के एक बेहतरीन यूनिट का उद्घाटन होने वाला है और संत महात्माओं के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। डायरेक्टर नोपाराम जी मुंडा, जो कि सालासर सिद्धपीठ के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, संतों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा है। और आप देख रहे हैं सिद्धेश्वरानंद जी महाराज वेदांताचार्य परमहंस पधारे हैं।
साथ में खड़ेश्वरी बाबा शंकरनाथ जी महाराज पधारे हैं। सिद्धपीठ साला सद्दाम सिंह पुजारी जी, मेरे प्रति मेरा बहुत प्रेम आपसे बनवारी जी पुजारी जी और पुजारी जी के सभी के सानिध्य में अभी यहाँ पर उद्घाटन समारोह का शुभारंभ होने वाला है। उद्घाटन समारोह संत महात्माओं के सानिध्य में हो रहा है और तमाम अतिथिगण पधार चुके हैं। तमाम अतिथि पधार चुके हैं। संत महात्माओं के पावन सानिध्य में कार्यक्रम का शुभारंभ होने वाला है। अज्ञान का अंधेरा मिटाए, शिक्षा ही है रोशनी, अज्ञान का अंधेरा। शंकरनाथ जी महाराज खड़ेश्वरी बाबा है जो बैठते नहीं हैं, आप देख रहे हैं खड़े हैं। सभी तमाम अतिथि मंचास्त हो चुके हैं। करती हूँ कि वे मां शारदे के समक्ष दीप सरस्वती के चित्र के सामने पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। माँ सरस्वती का पूजन हो रहा है, दीप प्रज्वलन हो रहा है। ब्लूमिंग माइंड्स स्कूल का उद्घाटन समारोह आप देख रहे हैं। संत परम सिद्धेश्वरानंद जी वेदांताचार्य जी महाराज, खड़ेश्वरी बाबा शंकरनाथ जी और तमाम अतिथि माँ सरस्वती का पूजन कर रहे हैं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम से आदरणीय बनवारी जी पुजारी और पुजारी जी उपस्थित है। परमहंस स्वामी सिद्धेश्वरानंद वेदांत आचार्य जी महाराज, आप मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं, बाल कर्मचारी है। 13 साल की उम्र से ही आपने संन्यास ले लिया था। बनारस काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री किया आपने। आप वेदांत आचार्य हैं। लगातार 15 साल तक आपने सिद्धपीठ सालासर गौरी शंकर आश्रम में रहकर गायत्री मंत्र की उपासना की है। वर्तमान में आप आध्यात्मिक मार्गदर्शक, शिक्षा, ज्ञान व गौ सेवा के कार्य में संलग्न है। आपने अपना जीवन तप, त्याग और गौ सेवा के लिए समर्पित किया है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि संत श्री का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। संत श्री शंकरनाथ जी महाराज जो आपको सामने खड़े हुए नजर आएंगे, आप परम पूजनीय मूलनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। आपने लगातार 4 साल से रात दिन खड़े रहने का संकल्प ले रखा है, जो साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। ऐसे संत श्री का सानिध्य हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में विराजमान है श्रीमान बनवारी लाल जी पुजारी व विमल जी पुजारी, जो वर्तमान में बालाजी सेवा समिति के उपाध्यक्ष हैं। इनका भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। मंच के बाईं ओर विराजमान है श्रीमान चंपालाल जी कारा। आप समाज सेवी हैं, अभिभावक के रूप से हमारे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। संतों के प्रति आपके मन में अगाध श्रद्धा है। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ हिस्सा लेते हैं। आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता रहता है। विद्यालय परिवार आपका आभारी है। मंच के मध्य में विराजमान है श्रीमान तेजपाल जी गुलेरिया। आप राजस्थान पुलिस से सेवानिवृत्त है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में आपने सेवा की है। आपकी सभी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में है। मंच के बाईं ओर विराजमान है श्रीमान त्रिलोकचंद जी भैया। आप कुशल व्यवसायी हैं, समाज सेवी है। आपका सहयोग व सानिध्य हमें समय मिलता रहता है। विद्यालय परिवार आपका आभारी है।
सर के पास में ही विराजमान है श्रीमान गजानंद जी बोलिया। आप धार्मिक, सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। विद्यालय प्रांगण में आपका भी स्वागत है। इन्हीं के पास में विराजमान है श्रीमती नीलोफर जी गोयल, जो हमारी नगर परिषद अध्यक्ष है। विद्यालय प्रांगण में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैम के पास में विराजमान है श्रीमान वेटर जी। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में पत्रकार के रूप में आपने लंबे समय तक सेवा दी है। मंच के बाईं ओर विराजमान है श्रीमान कन्हैयालाल जी गुलेरिया। आप बाल भारती शिक्षण संस्थान के मार्गदर्शक है, अभिभावक के रूप में हमारे विद्यालय से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आप सभी का विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक व्यक्तित्व के धनी और विराजमान है श्रीमान डीएस गढ़मा साहब, जो शेखावती एजुकेशन ग्रुप लोसन में कार्यरत है। हम सभी आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। परम पूज्य परमहंस स्वामी सिद्धेश्वरानंद जी वेदांताचार्य जी महाराज का अभिनंदन करें। विद्यालय के डायरेक्टर नोपाराम जी मंडा आशीर्वाद दे रहे हैं। और सापा वो पुजारी जी को पहना रहे हैं, बनवारी जी को, क्योंकि महात्मा जी ने सालासर में रहकर ही गौ सेवा की है। परम पूज्य शंकरगिरी जी महाराज का खड़ेश्वरी बाबा का सम्मान हो रहा है। लक्ष्मण जी खिलेरी सम्मान कर रहे हैं। महाराज जी सपा चंपालाल जी को पहना रहे हैं, जो कि संतों के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। महाराज श्री को शॉल और श्रीफल भेंट किया जा रहा है। संतों का आशीर्वाद दिया जा रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम के श्री बनवारी जी पुजारी का सम्मान हो रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम से पधारे विमल जी पुजारी का सम्मान हो रहा है। कुंदन जी खिलेरी सम्मान कर रहे हैं। सेवी चंपालाल जी तंवर का सम्मान हो रहा है। सेवानिवृत्त एसपी तेजपाल जी का सम्मान हो रहा है। त्रिलोकचंद जी दैया का सम्मान नोपाराम जी के पुत्र कर रहे हैं। प्रिंसिपल प्रीति जी जांगीर शॉल भेंट करके सम्मान कर रही है त्रिलोकचंद जी का। समाजसेवी गजानंद जी जांगीर का सम्मान हो रहा है। मिश्रा का सम्मान हो रहा है। सुजानगढ़ के प्रकाश समाजसेवी यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव गिरधर जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। कन्हैयालाल जी गुलेरिया का सम्मान हो रहा है। मैना जी शॉल भेंट कर रही है कन्हैयालाल जी को। एक मिनट का सम्मान किया जा रहा है। सभापति नीलोफर गौरी जी का सम्मान किया जा रहा है। हमारे स्कूल की प्राचार्य महोदया श्रीमती मैना मैम और नगर परिषद सुजानगढ़ में नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीज का सम्मान हो रहा है। प्रिंसिपल मैना जी जानू पुष्पहार पहना रही है। प्रिंसिपल रसना जी जांगीर सापा पहना रही है। विजय जी का सम्मान हो रहा है, जिन्होंने इंटीरियर किया है पूरा स्कूल का। दिनेश जी और कुंदन जी सम्मान कर रहे हैं। सिस्टम होना चाहिए आपके मोटिवेशन के द्वारा। सफेद कोट में छिपा है फरिश्तों सा दल, हर मर्ज का करता है वो बेहतरीन हल। सफेद कोट में छिपा है फरिश्तों सा दल, हर मर्ज का। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रघुवीर जी तुलवाल का सम्मान किया जा रहा है। अनिल जी मिश्रा और विजय जी और दिनेश जी सम्मान कर रहे हैं।
रघुपति प्रिय भक्तम ब्रह्म विचार सार परमाम आज्ञात्रिकव्यापिने मीरा पुस्तकधारिणी भगवती या शुक्रवस्त्रावृता जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्याम रामचंद्र की जय हो आदि की जय हो श्री महाराज की जय हो लभते ज्ञानम तत्परः शनिन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण का वचन है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जिनका कल पावन प्राकट्य उत्सव मनाया गया पूरे भारत में, वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को जगत गुरु आदि शंकराचार्य का प्राकट्य प्रादुर्भाव भारत के केरल प्रदेश में त्रिशूर नामक डिस्ट्रिक्ट में कालड़ी नामक जन्म स्थान पूर्णा नदी के तट पर उनका जन्म हुआ। अनेक जो कापालिक नास्तिक बौद्धों का बहुत भयंकर बोलवाला था, सनातन धर्म का बहुत नुकसान हो चुका था। चारों तरफ वेद के निंदक, श्रुति के निंदक लोग बहुत भारी मात्रा में उपस्थित हो गए थे। उस समय भगवान शिव जो शंकराचार्य के रूप में इस संसार में प्रकट हुए, शिवावतार भगवान शंकराचार्य का जन्म कालड़ी में हुआ। उन्होंने 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत का पैदल चल करके भ्रमण किया और भारत के चारों कोनों में, पश्चिम में शारदा पीठ की जो भूमि है कश्मीर, वहां पर आज भी शंकराचार्य भगवान का मंदिर है पहाड़ के ऊपर। वहां शंकराचार्य भगवान के मंदिर के बिल्कुल निकट ही शारदा पीठ है, माता शारदा देवी का वो स्थान था। उद्घाटन होने वाला है। ब्लूइंग माइंड स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। फीता खोलकर संतों के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए स्वस्ति वाचन संतों के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए फीता खोलकर उद्घाटन किया गया है और कन्या का प्रवेश पहले। विद्यालय भवन का अवलोकन कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री का अवलोकन होगा। संतों के द्वारा विद्यालय भवन का अवलोकन हो रहा। सुजानगढ़ के बिल्कुल सेंटर में लोहारा गाड़ा में आज ब्लूमिंग माइंड स्कूल का उद्घाटन समारोह हुआ संतों के सानिध्य में।
परम पूज्य सिद्धेश्वरानंद जी वेदांताचार्य परमहंस महाराज के द्वारा इसका आज उद्घाटन किया गया है। आप गौरीशंकर आश्रम सालासर में परम गो भक्ति कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों को वेदों की शिक्षा दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके पावन चरण कमल आज सुजानगढ़ में पड़े हैं। पूज्य महाराज से सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं। जिस तरह से आधुनिक शिक्षा बच्चों को दी जा रही है और ऐसे एक विद्यालय का आज आपने शुभारंभ किया है, किन शब्दों में आशीर्वाद देंगे? श्री बालाजी की आज जो है हमारे चौधरी जी जो बहुत ही आस्तिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने निरंतर सामाजिक कार्य आज तक अपने जीवन में करते रहे हैं, उनके द्वारा एक नया वृक्षारोपण आज यहाँ हुआ है, जिसके बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं निकलेंगी, जिससे अनेक फल निकलेंगे, जिससे समाज को बहुत लाभ होगा। ये बहुत ही अच्छे सुशील सज्जन शिष्ट व्यक्ति हैं। इनके द्वारा सुजानगढ़ में माँ भगवती सरस्वती शारदा का आराधन का एक नया केंद्र आज स्थापित हुआ, जिसमें हमारे बहुत ही सहृदयी बनवारी लाल जी पुजारी सालासर बालाजी, हमारे विनोद जी पुजारी और हमारे अनिल जी मिश्रा आदि अनेक सभी वरिष्ठ लोगों ने आकर के इसमें अपना अपना आशीर्वाद दिया। बालाजी महाराज का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद, सभी लोगों का आशीर्वाद, इनके पूर्वजों का, पितरों का, सबका आशीर्वाद है। आज इसका बहुत दिव्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में और आज पुष्य नक्षत्र में बड़े दिव्य पावन पर्व पर इसका शुभारंभ हो रहा है। सबका आशीर्वाद, माँ भगवती शारदा का आशीर्वाद इनको निरंतर मिलता रहे और ये प्रतिष्ठान निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाए और समाज में इससे निकलने वाले बालक अपना बढ़िया मुकाम, अच्छा उत्तम मुकाम हासिल करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। ऐसी हमारी सद्भावनाएं, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं इनके साथ हैं। जय श्री बालाजी। प्रणाम महाराज। देखिए कन्याओं का भोजन हो रहा है। नोपाराम जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हर कार्य विधिवत करते हैं। देखिए देवियों का पूजन किया गया है, उनको भोजन करवाया गया है और अब देवियों का तिलकार्चन करके सम्मान कर रहे हैं श्री नोपाराम जी मंडा, जो कि डायरेक्टर है ब्लूमिंग माइंड स्कूल के। देखिए पाठ्य सामग्री दी जा रही है, पेंसिल, रबर, कलर्स। ये देखिए आशीर्वाद दे रही है देविया। कन्या पूजन किया जा रहा है नोपाराम जी मंडा के द्वारा। नन्ही मुन्नी बालिकाओं को भोजन करा के उनका पूजन कर रहे हैं नोपाराम जी। भव्य समारोह का आयोजन चल रहा है। ऐसे सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।